अमेरिका, इजराइल और ईरान संघर्ष के बीच में कहाँ है रूस और चाइना। लगभग 1000 व्यक्ति से ऊपर की मृत्यु ऐसी रिपोर्टेड हो चुकी है, हो गई है। भारी तबाही हो रही है। इस समय खाड़ी के विभिन्न देशों में जो अमेरिकी सैन्य बेस हैं उन पर हमले करने के स्थान पर के साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे स्थानों पर हमला कर रहा है जहां पे नागरिक आबादी रहती है। तो जिस तरह से सीरिया पर अमेरिका ने हमला किया था और फिर सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को भागकर रूस जाना पड़ा था, उस समय भी रूस चाइना कुछ नहीं कर पाए थे। फिर बाद में लगभग वैसी ही परिस्थिति वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो के साथ हुई। मदुरो को ट्रंप ने उठवा लिया और अब उनके ऊपर अमेरिका में केस चल रहा है। वहाँ भी चाइना और रशिया सिर्फ बोलते रहे, कुछ नहीं कर पाए। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान संघर्ष के बीच में कहाँ है रूस और चाइना। विशेषज्ञ ये बात निरंतर कर रहे हैं कि ये युद्ध के दौरान रूस और चाइना का किस तरह से समर्थन है ईरान को, क्या वो कर रहे हैं, किस तरह का उनका रणनीतिक इस समय प्लानिंग है, सभी बातों की जानकारी इस वीडियो में स्पष्ट रूप से प्राप्त करते हैं। तो देखिए, जैसा आपको पता है कि लगभग 3 दिन हो चुके हैं अब अमेरिका, इजराइल और ईरान के संघर्ष को। ये संघर्ष निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसमें अब लगभग 1000 व्यक्ति से ऊपर की मृत्यु ऐसी रिपोर्टेड हो चुकी है, हो गई है। भारी तबाही हो रही है। इजराइल और अमेरिका निरंतर ईरान के बहुत सारे शहरों में, विशेष तौर पर सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। जवाब में ईरान भी इजराइल के तेल अवीव और दूसरे शहरों में हमला कर रहा है। इसके साथ साथ वो इस समय खाड़ी के विभिन्न देशों में जो अमेरिकी सैन्य बेस हैं उन पर हमले करने के स्थान पर के साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे स्थानों पर हमला कर रहा है जहां पे नागरिक आबादी रहती है। तो ये युद्ध एक बहुत ही अगली फेज में जा रहा है। और इसी दौरान विशेषज्ञ लगातार ये बात कर रहे हैं कि आखिर इसमें, इस युद्ध के दौरान रूस और चाइना का क्या समर्थन है इस समय ईरान को। तो देखिए, ये बात क्यों उठ रही है, क्यों बार बार अब विशेषज्ञ कर रहे हैं, उसके पीछे कारण है। हो क्या रहा है कि जिस तरह से सीरिया पर अमेरिका ने हमला किया था और फिर सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को भागकर रूस जाना पड़ा था, उस समय भी रूस चाइना कुछ नहीं कर पाए थे। फिर बाद में लगभग वैसी ही परिस्थिति वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो के साथ हुई। मदुरो को ट्रंप ने उठवा लिया और अब उनके ऊपर अमेरिका में केस चल रहा है। वहाँ भी चाइना और रशिया सिर्फ बोलते रहे, कुछ नहीं कर पाए। सेम की सेम स्थिति अब लगभग चाइना में आ गई, ये ईरान में आ गई, जहाँ चाइना और रशिया कुछ भी नहीं कर पाए हैं और अमेरिका और इजराइल ने हमला कर कर खुमैनी की हत्या कर दी। इसके बाद वो लगातार प्रेशराइज कर रहे हैं। तो स्थितियाँ जिस तरह से बन रही हैं, विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि जो रशिया और चाइना एक तरह से अपने मित्र देशों को बचाने में पूरी तरह से असफल रहे हैं। तो अब समझते हैं कि रशिया और चाइना की स्थिति क्या है, क्यों वो इसमें उतना सक्रिय सहयोग नहीं दे पा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं रशिया की स्थिति। तो देखिए, रशिया की स्थिति ये है कि उसने फिलहाल जो खुमैनी की हत्या हुई है उसकी निंदा की है। उसने ये भी बोला है कि कूटनीतिक से मतलब वार्ताओं से हल निकलना चाहिए इस समस्या का। मध्य पूर्व में इस युद्ध के कारण अस्थिरता बढ़ सकती है, शांति को खतरा है, इस तरह के बयानबाजी कर रहा है और रशिया और कुछ भी नहीं कर रहा है। अब उसकी समस्या क्या है वो भी समझते हैं, क्यों वो सहयोग नहीं दे पा रहा है ईरान को। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो खुद रशिया स्वयं ही पिछले 4 वर्षों से यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। उसके सारे संसाधन, सैन्य जो क्षमता है वो सारी की सारी इस यूक्रेन युद्ध में उलझी हुई है। उल्टा ईरान को सहयोग तो दूर, ईरान ने उल्टा अपने जो शहीदी ड्रोन दिए थे रशिया को, जिससे रशिया को फ़ायदा हुआ था। तो यहाँ तो उल्टी स्थिति है, तो वो कैसे सहयोग करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि ईरान और रशिया के बीच में कोई सीधे सीधे सैन्य समझौता नहीं है कि वो एक दूसरे की रक्षा करेंगे। तो यहाँ भी एक वो है। फिर रशिया वैश्विक जो राजनीति है जिसमें उसकी इस समय स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो वो एक संतुलन भी बनाना चाहता है और देशों के साथ विवाद में नहीं उलझना चाहता है। तो ये सब स्थिति हैं जिसके कारण फिलहाल रशिया युद्ध में उलझने से खुद को बचा रहा है। अब देखते हैं चीन की स्थिति क्या है। तो चीन ने भी खुमैनी की हत्या की निंदा की है। उसने भी बोला है कि शांति वार्ता से हल निकलना चाहिए। उसने साथ में ये भी बोला है कि तत्काल युद्ध को रुकना चाहिए, कूटनीतिक तरीके से वार्ता का समाधान हो, इस तरह की बातें बोल रहा है। यानी वो भी सीधे सीधे ईरान को कोई सहयोग नहीं दे रहा है, न देना चाहता है।
अब क्यों नहीं वो ऐसा कर सकता है, क्यों नहीं ऐसा कर रहा है, उसको समझते हैं। तो उसकी सबसे पहली बात, चाइना की जो ज़रूरत है वो उसकी ऊर्जा आवश्यकता है। देखिए, चाइना दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा मतलब ऑयल के इम्पोर्टर में से एक है। उसे लगातार बहुत ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी सप्लाई खाड़ी देशों से, ईरान से और बहुत सारे देशों से आती है। तो वो अपने संबंध नहीं बिगाड़ना चाहता है खाड़ी देशों के साथ भी, जिससे उसकी ऊर्जा या ऑयल सप्लाई में बाधित हो। दूसरी चीज़ ये है कि खाड़ी के भी बहुत सारे देश, विशेष तौर पे सऊदी अरब है, यूएई है और देश हैं जिनके साथ चाइना के बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध हैं, तो वो भी वो ख़राब नहीं करना चाहता। तीसरी चीज़ ये है कि इन दिनों वो अपने आप को एक मध्यस्थ की भूमिका में भी रखना चाहता है इस विवाद में, कि वो एक पीस डीलर मतलब पीस डील करा सकता है, तो इसलिए वो अपनी भूमिका को भी अलग रखे हुए है। फिर वैश्विक राजनीति और परिदृश्य में भी वो संतुलित दिखना चाहता है, वो किसी एक पक्ष में नहीं दिखना चाहता। ये चाइना का वो विचार है। यहाँ पर थोड़ा सा भारत का भी समझ लेते हैं। तो भारत ने भी अभी तक बहुत ही व्यवहारिक और संतुलित नीति का पालन किया है। उसने अपने हित देखते हुए, राष्ट्रीय हित देखते हुए, ऊर्जा हित देखते हुए ही प्रतिक्रियाएं दी हैं, बहुत ही सीमित। तो कुल मिला के अगर हम स्थिति का विश्लेषण करें तो रशिया चाइना ने ईरान को सहयोग देने के स्थान पर अपने राष्ट्रीय हित और व्यवहारिक नीति को प्राथमिकता दी है, जिससे अब ये ऐसा लग रहा है कि एक समय जहां रशिया और चाइना के कारण यूनिपोलर जो वर्ल्ड बन रहा था, अब वो अगेन मतलब मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा था, वो अगेन यूनिपोलर यानी अमेरिका सेंट्रिक, ट्रम्प सेंट्रिक हो गया है। अभी इस समय यूएनओ को भी कोई खास स्थिति नहीं है, जो कुछ निर्णय ट्रम्प ले रहे हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो कुल मिला के अभी तो जो दिख रही है स्थिति, उसमें ट्रम्प और अमेरिका ही पूरी दुनिया पे हावी है। धन्यवाद।